महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में हर मनुष्य के सवालों का जवाब वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। जबकि दूसरा व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वह रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उस नेक व्यापारी का बहुत अपमान हुआ। जैसे तैसे करके वह मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह व्यापारी बुरी तरह घायल हो गया। उधर उसी वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट व्यक्ति खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना सारा धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। उस दुष्ट की बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही अपने घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए, तब उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया, मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले में मुझे अपमान और दर्द मिला, जबकि इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा क्यों? व्यापारी का सवाल सुनकर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावना थी, लेकिन उसकी बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हमें किस रूप में दे रहे हैं, ये समझ पाना बेहद कठिन होता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्मों से दूर हैं, तो भगवान निश्चित रूप से अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। जीवन में आने वाले दुखों और परेशानियों से कभी ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ और भी बुरा होने का योग हो, लेकिन आपके कर्मों की वजह से आप उनसे बचे हुए हों। एक संत को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सभी तीर्थ आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस बार कुंभ के मेले में सबसे अधिक पुण्य किसने अर्जित किया। श्री प्रयागराज ने कहा कि सबसे अधिक पुण्य तो रामू मोची को ही मिला है। तब गंगा मैया ने कहा
लेकिन रामू मोची तो गंगा में स्नान करने ही नहीं आया था। तब देवप्रयाग जी ने कहा, हाँ, वो यहाँ नहीं आया था। रुद्रप्रयाग ने भी कहा, हाँ, इधर भी नहीं आया था। फिर प्रयागराज ने कहा, लेकिन फिर भी इस कुंभ के मेले में जो कुंभ का स्नान है उसमें सबसे अधिक पुण्य रामू मोची को ही मिला है। तब सभी तीर्थों ने प्रयागराज से पूछा, रामू मोची किधर रहता है और वो क्या करता है? तब श्री प्रयागराज जी ने कहा, वह रामू मोची जूतों की सिलाई करता है और केरल प्रदेश के दिवा गांव में रहता है। इतना स्वप्न देखकर वो संत नींद से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि क्या ये भ्रांति है या फिर सत्य है। सुबह प्रभात के सपने अधिकतर सच ही होते हैं, इसीलिए उस संत ने इसकी खोजबीन करने की सोची। जो जीवन मुक्त संत महापुरुष होते हैं वे निश्चय के बड़े पक्के होते हैं। और फिर वो संत चल पड़े केरल प्रदेश की ओर। स्वप्न को याद करते और किसी किसी से पूछते वो दीवा गांव में पहुंच ही गए। जब उस गांव में उन्होंने रामू मोची के बारे में पूछा तो उन्हें रामू मोची मिल ही गया। संत के सपने की बात सत्य निकली। वो संत उस रामू मोची से मिलने गए। वह रामू मोची संत को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गया और कहने लगा, महाराज, आप मेरे घर पर, मैं जाति से चमार हूँ। हमसे तो लोग दूर दूर रहते हैं और आप संत होकर मेरे घर आए। मेरा काम तो चमड़े का धंधा है। मैं वर्ण से शूद्र हूँ। अब तो उम्र से भी लाचार हो गया हूँ। बुद्धि और विद्या से अनपढ़ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारें। तब उस संत ने कहा, हाँ, मुझे एक स्वप्न आया था। उसी स्वप्न के कारण मैं यहाँ आया। और संत तो सब में उसी प्रभु को देखते हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है किसी के घर जाने में और उनसे मिलने में। संत ने कहा, आपसे एक प्रश्न था कि आप कभी कुंभ के मेले में गए हो और इतना सारा पुण्य आपको कैसे मिला? तब वह रामू मोची बोला, नहीं महाराज, मैं कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया, परंतु जाने की बहुत लालसा थी, इसलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ बचत कर रहा था। इस प्रकार महीने में कुछ रुपया इकट्ठा हो जाता था और 12 महीने में कुंभ जाने लायक और उधर रहने खाने लायक रुपए हो गए थे। जैसे ही मेरे पास कुंभ जाने लायक रुपए हुए, मुझे कुंभ मेले का शुरू होने का इंतजार होने लगा और मैं बहुत ही प्रसन्न था कि मैं कुंभ के मेले में गंगा जी स्नान करूंगा। लेकिन उस समय मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आ गई और उसने वह सब्जी खाने की इच्छा प्रकट की। मैंने बड़े लोगों से सुना था कि गर्भवती स्त्री की इच्छा को जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहिए। मैं सब्जी मांगने उनके घर चला गया और उनसे कहा कि बहन जी, क्या आप थोड़ी सी सब्जी मुझे दे सकती हो? मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको खाने की इच्छा हो रही है। तब उन्होंने कहा कि हाँ रामू भैया, हमने मेथी की सब्जी तो बना रखी है। लेकिन वह बहन हिचकिचाने लग गई
और फिर उसने जो कहा उसको सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि मैं आपको यह सब्जी नहीं दे सकती क्योंकि यह आपको देने लायक नहीं है। तब मैंने पूछा कि क्यों बहन जी? तब उस स्त्री ने कहा कि आपको तो पता ही है कि हम बहुत ही गरीब हैं और हमने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और मेरे पति बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने सभी से कर्जा भी ले रखा था। उनको जब कोई उपाय नहीं मिला तो भोजन के लिए घूमते घूमते शमशान की ओर चले गए। उधर किसी ने मृत्यु के बाद अपने पितरों के निमित्त ये सब्जी रखी हुई थी। ये वहां छिप छिपा कर गए और उधर से यह सब्जी लेकर आ गए। अब आप ही कहो कि मैं किस प्रकार ये अशुद्ध और अपवित्र सब्जी दे दूं? रामू मोची ने फिर बड़े ही भाव विभोर होकर कहा, यह सब सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इस संसार में केवल मैं ही गरीब नहीं हूँ जो टका टका जोड़कर कुंभ के मेले में जाने को कठिन समझ रहा है। जो लोग अच्छे कपड़ों में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबत से जूझ रहे हैं और किसी से कह भी नहीं सकते और इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलता है। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे पड़ोस में ऐसे लोग भी रहते हैं और मैं टका टका बचाकर गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। उनकी सेवा करना ही मेरा कुंभ मेला जाना है। मैंने कुंभ मेले में जाने के लिए जो रुपए इकट्ठे किए हुए थे वो घर से निकाल कर ले आया और वो सारे रुपए मैंने उस बहन के हाथ पर रख दिए। उस दिन मेरा जो ये हृदय है बहुत संतुष्ट हो गया। प्रभु जी उस दिन से मेरे हृदय में आनंद और शांति आने लगी। तब वह संत बोले, हाँ, इसीलिए जो मैंने सपना देखा उसमें सभी तीर्थ मिलकर आपकी प्रशंसा कर रहे थे। इसलिए संतों ने सही कहा है कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखी उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे।